विश्वामित्र बाबा ने कहा 10,000 ब्राह्मण तो एक जगह पर बिठाकर भोजन कराओ। तो उसने जानकी जी ने सुंदरता का अपने पिता जन्मदिन से दोष को मिटाने के लिए तो ब्राह्मण घर में आकर भोजन करे, जिसमें कभी किसी यजमान के घर में भोजन न करे। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में नियम है, मारवाड़ का राजस्थान का नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता अगर भोजन करने के लिए बुलाए जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है महाराज जी तुम 2-4 घर में जीन के मत आना, हमारे घर में आकर जीना, तुम 2-4 जगह भोजन करकर रह जाओगे, फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं खाओगे तो हमें कुछ रात का समय है, आप यहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए और हमारे घर में आप आए तो आपने कुछ मुंह चुका करा, कुछ ही ना खाया तो हमको तो कुछ नहीं। पिताजी ने कहा कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने किसी यजमान के घर में अपना मुख झुका ना करा, जिसका निमंत्रण कभी किसी ने ना करा, उसको बुलाया। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? तो किसी ने कहा ऐसा ब्राह्मण तो केवल एक ही है और वो लंका का राजा ब्राह्मण है। असुर है, राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षस की है, और एक ब्राह्मण और उसको किसी ने भोजन करने नहीं बुलाया क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। राक्षस को कौन अपने घर भोजन करने बुलाए? पार्टी लिखी गई, दशरथ जी के घर से रावण के आ गई, मंदोदरी के हाथ में पत्र आया, मंदोदरी ने पत्र पढ़ा तो अपने पति के हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, परंतु आपने ब्राह्मण कर्म करने। रावण कहता है संतति की पूजन करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो क्या? मैं कंधे पर जनेऊ धारण करता हूँ, ब्राह्मण कर्म नहीं तो क्या? मैं मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो क्या? मंदोदरी कहती है ये ब्राह्मण कर्म अलग बात है, ब्राह्मण का मूल कर्म है यजमान के यहाँ भोजन करने जाओ, दक्षिणा देता है। आप कहाँ भोजन करने गए? रावण कहता है मेरे जैसे धर्मानंद को कौन भोजन कराएगा? इसको अपने भंडारे खाली करवाना है, जो मुझे बुलाएगा। मंदोदरी ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ जी ने भोजन करने बुलाया, जाओगे? रावण खुश होकर बोला मुझे? हाँ, रावण ने अपने मस्तक का मुकुट नीचे रख दिया और मुकुट उतार कर रावण दशरथ जी में चला, क्योंकि रावण को मालूम था कि जिसके दरवाजे पर जा रहा हूँ उन राम के दरवाजे पर जाने के लिए अभी हाथ के मुकुट